अक्टूबर 2025 दिन रविवार को पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति विकास समिति की आगरा शाखा ने फाउंड्री नगर नराज स्थित कबीरघाट आश्रम के सभाकक्ष में एक संगोष्ठी और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। संगोष्ठी के मुख्य विषय के रूप में बौद्धों का पर्सनल लॉ, उसकी आवश्यकता और उसकी प्रगति, पाली भाषा संस्कृति विकास विषय और पाली भाषा का इतिहास और महत्व तथा वर्तमान में पाली भाषा अध्ययन की आवश्यकता पर गंभीर चिंतन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी के अध्यक्ष दया सागर बौद्ध ने बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की आवश्यकता और उसके नफा नुकसान के बारे में बुद्धिस्ट रिलीजन क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, इस पर एक मामला होगा। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल एक्शन कमेटी क्या होगी, उसका क्या कार्यविधि होगी, उस पर पूरा एक चैप्टर है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड बोधगया महाविहार एक्ट। अभी जो महाबोधि विहार का जो मामला चल रहा है ये एक्चुअली हवा का है और विशेष रूप से लामा लोगों को ये जो बौद्ध कानून का मामला चला उसको ख़त्म करना था। फैक्ट ये है कि कहा यह गया है कि कोई अगर एक आंदोलन को ख़त्म करना हो तो उसके पैरेलल में दूसरा आंदोलन शुरू कर दो। तो लोग, हमारे जो भारतीय लोग जज्बाती बहुत हैं, तुरंत लाभ चाहने वाले, तुरंत लाभ, 5 किलो आटा हो चाहे फलाना हो, ये तुरंत लाभ चाहने वाले, लेकिन दूरगामी रास्ता नापने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इस मामले को लामा लोगों का सिस्टम हिंदुओं के साथ मिला जुला चलता है। वो यहाँ केवल रेफ्यूजी हैं, केवल मार्केट करने आते हैं। आप चले जाइए दिल्ली में, जो उनकी मोनेस्ट्रीज बड़ी बड़ी बनी हो, वहाँ तो रह नहीं सकते, अंदर नहीं जा सकते। वो अपने ही लोगों को कमरा देते, अपने लोगों को रुकने का स्थान देते, वो आपको बौद्ध नहीं मानते। तो प्रश्न उठता है कि हम लोग भी दो भाग में बटे, तो बटे हैं, पहले से बटे, बुद्ध के काल से भी बटे हैं, महायानी या थेरवादी, आप लोग बहुत सारे शब्द जानते होंगे। तो प्रश्न ये है कि ये कोशिश की गई थी कि इस माध्यम से उनको भी इकट्ठा किया जाएगा। 2 बार में बैठक उनके यहाँ किया था, सिलीगुड़ी में आकाश लामा के साथ में। आकाश लामा का क्षेत्र सिलीगुड़ी है, और गंगटोक में भी मीटिंग किया, दार्जिलिंग का भी दौरा किया, इसका त्रिपुरा में भी बैठक लिया, और इसके बाद डिब्रूगढ़ या सिलीगुड़ी में भी बैठक लिया, गुवाहाटी में 2-3 बैठक हुई। तो प्रश्न उठता है कि सबका मत था, इनका तो मत है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो बरुआ लोग हैं या चकमा लोग हैं, ये लोग, इनका तो मत है कि हमारा कानून, ये भी कहते जरूर है कि होना चाहिए, लेकिन इनका जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट है, एक मिशनरी संगठन इनका चलते, जो सरकार उसको अप्रूव्ड किए हुए है, IBC, उसको सब लामा लोग हैं, उसमें सब लामा लोग हैं, और उसी ट्रस्ट के माध्यम से ये उनका डेवलपमेंट हिमालय एरिया में होता है, उनका सांस्कृतिक डेवलपमेंट है, उसके माध्यम से होता है। आप अगर इन्हें चक्कर काट रहे हैं, यहाँ और कुछ कर रहे, तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आपके यहाँ बुद्ध विहारों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। तो कारण क्या है, उनकी अपनी सांठगांठ है, इस तरह से। फिलहाल वो उनका मामला है, हमारा मामला कानूनी। अब प्रश्न उठता है कि कानून बनने से होगा क्या, हमारे पास जैसे पाली भाषा पढ़ने से क्या होगा। अब प्रश्न उठता है कि कानून बनने से क्या होगा। नुकसान है, कुछ लाभ है। लाभ आपको ये है कानून न बनने से कि आप जहाँ चाहें तहाँ रह सकते हो। कल हिंदू बन के रहिए कि फलाने इसमें चले जाओ, फलाने मिशन में चले जाओ, साईं मिशन में चले जाओ, रामदेव के साथ चले जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, कानून ही नहीं है। कोई जानवर हो, जहाँ जाओ तहाँ घुस जाओ, ठीक है। कानून बनने के बाद कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। इस देश के लोगों को कानून से या संविधान से क्या खतरा हो सकता है, क्योंकि जो उनकी गली मोहल्ला में उदंडता चलती थी वो कानून ने रिस्ट्रिक्ट कर दी है। उसका प्रोटेक्ट कर पा रहे आप या नहीं कर पा रहे तो आपका मामला है। आप कानूनी रूप में अपने अधिकारों को सेफगार्ड कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, वो तो आपकी दम के ऊपर है। लेकिन कम से कम अगर आप कोर्ट में, मुकदमा में, FIR में कहीं जाते हो तो आप खड़े हो सकते हैं। तो कानून बनने से एक तो ये मामला है। कानून न बनने से क्या फ़ायदा है कि जहाँ मन आओ तहाँ जाओ, जहाँ जय बोलना उसकी जय बोलो, और जब यहाँ मामला बढ़ने लगे तो यहाँ भी जय बोलने लगो।
है। बीएसपी की सरकार हो जाए तो बीएसपी में घुस जाओ, बीएसपी की सरकार फेल हो जाए दूसरे में घुस जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। नेतागिरी हमारी चमकनी चाहिए, हमारा जो धान इकट्ठा किया है वो किसी तरह से कहीं हम पे हड़प ना हो जाए। तो नेता लोग तो यही कर रहे हैं। इसके साथ ही जून 2025 में आयोजित की गई पाली भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। संगोष्ठी और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका के रूप में नारायण सिंह बौद्ध और एसपी सिंह बौद्ध और उनकी टीम ने मुख्य विशेष योगदान दिया। सर ने भाग 2 की परीक्षा पास की है। 3 की क्लास है सर। ये दयालबाद है। घर घर पाली हर घर पाली के अभियान के बारे में बताते हुए मुख्य वक्ता ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी के अध्यक्ष दयासागर बौद्ध ने बताया कि पाली भाषा के विकास से बौद्ध साहित्य और संस्कृति की जानकारी घर घर तक पहुंच रही है। इससे बौद्ध धर्म के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत कि आप आगरा आए और जिस तरह से आप पाली भाषा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले जानना चाहूँगा सर, ये जन जन पाली घर घर पाली अभियान है वो क्या है? देखिए, जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का जो आधार है वो बुद्ध वचन है, और बुद्ध वचन मूलतः पाली भाषा में है, जिसको आम तौर पर मगध की भाषा या मागधी बोलते थे। आज के समय में उसको पाली बोलते हैं। मगध साम्राज्य जब अशोक काल में या मौर्य काल में था तो यही भाषा का प्रचलन था, यही आम भाषा भी यही थी। इसलिए इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारतवर्ष में अलग अलग ढंग से लोग अपनी ये क्लास चला रहे हैं, तो उसमें से अभी हमारी जो संस्था है वो उत्तर भारत में काम कर रही है और लगभग 13-14 ज़िले में ये सेंटर बनते हैं। और उसमें से जो अभी इस समय राजस्थान बोर्ड अलग हुआ है, वो किताबें कापी हमसे मंगाते हैं, गाइडेंस हमारी लेते हैं। दूसरे हरियाणा का भी बोर्ड तैयार हुआ है। तीसरे नंबर पर ये भोपाल का या मध्य प्रदेश का बोर्ड तैयार करने की बात चल रही है। जो बौद्ध कानून है उसको लेके काफ़ी समय से अभियान चलाए हुए हैं, लोगों तक जागरूकता भी ला रहे हैं। क्या कहाँ तक की सफलता प्राप्त हुई है? देखिए, मूलतः हमारे देश में संविधान की व्यवस्था है। संविधान का मतलब है सभी के लिए समान विधान और मानवीकृत विधान। तो उसके लिए जो अभी भी बौद्ध धर्म है वो भी हिंदू कानून के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 25(2)B में आता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेशित किया सरकार को, लेकिन सरकार की मना स्थिति ऐसी है कि वो इसको नहीं करना चाहती है। और सारे जो बौद्ध समाज हैं वो ये चाहते कि मेरा कानून हो और हम हिंदू कानून में न रहें। परंतु आज की जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि हिंदू समाज या ब्राह्मण समाज या वैदिक समाज कमज़ोर हो, इसलिए वो इस बौद्ध कानून को टाल रही है, कुछ ना कुछ बहाना बना रही है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, समान नागरिक संहिता की बात कर रही है, मुसलमानों को भगाने की बात कर रही है। इसको लेकर के बौद्ध धर्म का जो विकास होना चाहिए उसको रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। फिलहाल हम लोग दोबारा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिपिटीशन डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पाली भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों ने पाली भाषा की रोचकता और प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से बताया। देखिए, ये पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति के विकास समिति के बैनर तले ये जो पाली का सिखाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो अब हम उसके स्टूडेंट रहे हैं तो हमने ये महसूस किया कि पाली भाषा तो जन जन में बोली जाती है, पर खुद एहसास ही नहीं कि पाली बोलते। और गांव में पाली बोलते हैं जैसे, तो आज तक हमें नहीं मालूम था। जब हमने उसको पढ़ा और परीक्षा दी तो मालूम पड़ा कि ये तो भाषा पाली का है। तो अम्मा जैसे अम्मा सुनते थे, मैंने कहा अम्मा क्या है, पर आज मैं मालूम पड़ा जब हमने पढ़ा कि अम्मा जो है माता को कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लोगों को एहसास नहीं है, पाली तो बोली जाती है, खासतौर से गांव एरिया में तो ज़्यादा बोली जाती है। और रही बात, देखिए सीखना क्यों चाहिए पाली भाषा, कि भगवान बौद्ध और उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी जो ग्रंथ है, त्रिपिटक है, बड़े बड़े जो वो है, उनको पढ़ने के लिए पाली भाषा की आवश्यकता है, चूँकि वो पाली में लिखा हुआ है। तो इसलिए अब ये तो समिति तो कर ही रही है, बुद्धिस्ट लोग तो कर ही रहे हैं, और इसमें सरकार का भी एक सहयोग होना चाहिए। आप देखिए
ये सरकार का पूरा इसमें है कि जो एक ऐतिहासिक और प्राचीन भाषा है, वास्तव में सनातन जो भाषा और सनातन यही है, और सनातन का मतलब जिसका कोई बदलाव नहीं है। आप सोचिए कि उसमें बिल्कुल बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को लोग मानेंगे, जीवन में अनुसरण करेंगे, तो उनकी भाषा, व्यवहार, उनका आचरण बदलाव आ जाता है। तो पता नहीं सरकारें ये क्यों नहीं सोच रही कि भाई हमको इस भाषा पे बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों में जागरूक करना चाहिए, और हर जाति और धर्म के लोगों को इसको पढ़ना और सीखना चाहिए। इन 3 बार की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय में क्या सीखने को मिला, और नए जो छात्र अगर जुड़ना चाहें तो क्यों जुड़ना चाहिए, इसको बताएं। नए छात्रों को अपनी प्राचीन संस्कृति को अगर जानना हो तो प्राकृतिक और पाली के पढ़े बगैर तो बौद्ध संस्कृति को वह समझी नहीं जा सकता है। अगर आप बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध वाणी को सीखना और समझना चाहते हैं तो उनकी मूल भाषा में सीखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से जो सिखाने का काम हमारे आचार्यों ने जो कर रहे हैं चारों केंद्रों पर, वो बड़ा अनुकरणीय, सराहनीय है कि उन्हीं की प्रेरणा से मैं इतने यहाँ पर तिथि बग्गू तक की है परीक्षा उत्तीर्ण कर पाया, अच्छे अंकों के साथ में है। श्रद्धेय दयाशंकर बौद्ध जी ने कहा, ये हमारा ये सीखने का काम जो है वो भले ही देर से हुआ हो, लेकिन आज सोशल साइट की वजह से, आप जैसे मतलब है चैनल वालों की वजह से, तो हमारी बात तो ये समझ लो कि पूरे भारत में फैल जाएगी। जन पाली घर घर पाली, जन पाली हर घर पाली, हर घर पाली। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान देने वालों में संजोग सिंह, नारायण सिंह और एसपी सिंह बौद्ध ने बताया कि आज का कार्यक्रम और संगोष्ठी से बौद्ध समाज में जागरूकता का विकास होगा। और आज आगरा बौद्ध परिषद, 1 दिवसीय आगरा बौद्ध परिषद लगाई गई थी, जिसमें बौद्ध पर्सनल लॉ, बौद्धों का कानून, एक ये विषय था, और दूसरा विषय था कि पाली भाषा का इतिहास, महत्व, और आगरा में पाली भाषा को लेकर परीक्षाएं आयोजित की जाती है, छमाही परीक्षाएं, उनके सर्टिफिकेट का वितरण जिन लोगों ने परीक्षा पास की। तो इन 3 विषयों को लेकर के आज की बैठक लगाई गई थी, और इसके लिए हमने जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री दयासागर बौद्ध जी को यहाँ इनवाइट किया था कि वो बौद्धों को जो है कानून की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है कि इन 70 सालों में हर धर्म के पास इस देश में कानून है, बौद्धों के पास अपना कोई कानून नहीं। आज भी आर्टिकल 25(2) के अनुसार बौद्ध, सिख, जैन हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहे हैं, तो हमारी अभी तक कोई संवैधानिक पहचान नहीं है। तो दयासागर बौद्ध जी के माध्यम से हम सबको ये पता चला कि ये समस्या कब हुई, कि कब हम जो है हिंदू कानून के दायरे के अंदर आए, और इसका क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से उन्होंने जो है हम सबको बताया कि क्या क्या मुहिम चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, सरकार को जो है बौद्ध कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जिसकी पिटीशन उससे पहले 2014 में डाली गई थी। इसी तरह से अब वो वक्त काफ़ी हुआ, सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, और उनके लॉ कमीशन की अभी तक कोई बैठक ही उन्होंने आयोजित नहीं इसको लेकर के, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था। तो इसको लेकर के अब दयासागर जी दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो क्या प्रगति है बौद्ध पर्सनल लॉ की, ये बताया, और महत्व क्या वो बताया। आगरा में पाली का विकास किस तरह से हो रहा है? आगरा में पाली भाषा को लेके 2021 से पाली भाषा की जो है कक्षाएं चलाई जा रही हैं, और इसके तहत जो है साल में 2 बार परीक्षा आयोजित होती है, एक जून सत्र में और दूसरी दिसंबर में। पाली भाषा के जो है 3 सर्टिफिकेट कोर्स हैं और डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसके अलावा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की भी क्लासेस चलाई जाती हैं। तो और कक्षा चलाई जाती है ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। क्या आयोजन था इसका? आज का जो संगोष्ठी थी, इसमें बौद्ध धर्म को और पाली भाषा को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य से हमने ये क्या नाम मीटिंग की थी सब लोगों ने। हमारे पर्सनल लोग, हमारे जो संस्थापक हैं उन्होंने पाली भाषा के लिए सहयोग किया है, वो आचार्य दयाशंकर सागर साहब बौद्ध जी है,
उनके निर्देशन में हम लोग इसमें मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग अच्छी रही और संदेश गया, जन जन संदेश गया, लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद जो इस मीटिंग में भाग लिया उन्होंने। मेरा नाम हरचरण लाल है। क्या कार्यक्रम था और किस तरह से क्या आयोजन कराया? आज हम बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने हेतु एवं पाली भाषा को घर घर पहुंचाने हेतु, और हमने जो है परीक्षा भी कराते हैं। हमारे दयासागर बौद्ध जी हैं, उनके माध्यम से पूरे प्रदेश में परीक्षा होती है, उसमें बहुत से बच्चे भाग लेते हैं। एवं आयोजन जो आपने कराया उसका मकसद बताइए। मेरा मकसद सभी लोगों को धर्म को, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना है। इस वजह से हमने ये कार्यक्रम रखा था और लोग जो है प्रेम से आए थे यहाँ पर और उन्होंने जो है सुना अच्छे से। और मैं समझता हूँ कि पाली भाषा को और बौद्ध धर्म को समझेंगे और आगे भी अमल में लाएंगे। आप इस आयोजन में शामिल हुए जी, क्या सर संदेश था इस आयोजन का, संगोष्ठी में? इसका जो संदेश था, मुख्य संदेश ये था पाली भाषा को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना और बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताना तथा जो बौद्ध पर्सन लॉ के बारे में आगे की प्रक्रिया में क्या करना चाहिए उसके बारे में सबको सूचना दी गई। तथा जो पाली भाषा के एग्ज़ाम हुए थे उसमें जिन लोगों को सर्टिफिकेट उनका वितरण किया गया और लोगों ने पूरा रुचिपूर्ण भाग लिया और उसमें सबका हम तहे दिल से साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पाली भाषा के विकास और बौद्धों के पर्सनल कानून को लेकर की गई संगोष्ठी के साथ ही साथ प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष यादव सिंह बौद्ध, महानगर अध्यक्ष BS बौद्ध, जितेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता विक्टोरिया इंटर कॉलेज, इंद्रजीत सिंह पूर्व पार्षद और गणतंत्र की आवाज़ के संपादक डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।